बातें करते हैं, मगर अगर आप स्ट्रक्चर कमेटी पढ़ेंगे, मिश्रा कमीशन पढ़ेंगे, कुंडू कमेटी पढ़ेंगे, महमूदुर रहमान कमेटी पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में जितने फसादात हुए पढ़ेंगे, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं अशोकराव चौहान से, बताओ 6 दिसंबर 92 को दिल्ली में किसकी सरकार थी? दिल्ली में किसका होम मिनिस्टर था? मेरा होम मिनिस्टर था या तुम्हारी पार्टी का होम मिनिस्टर था? दिल्ली में तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर था या मेरा प्राइम मिनिस्टर था? जब बंबई की सड़कों पर मासूम इंसानियत का कत्लेआम हो रहा था, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट, ये तुम्हारा कांग्रेस का वो दुमछल्ला एमएलए आरिफ नसीम वो कोर्ट को गया था कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट, क्या होगा श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट का? आज अशोक राव आकर डरा रहे। अरे याद रखो, मुस्लिम अकलियत हो या दलित हो या गरीब हो या दंगर समाज के लोग हो, ये तमाम गरीबों से, हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं, इस इलेक्शन में आपको ना मोदी से डरना है, ना अशोक राव से डरना है, ना अमित शाह से डरना है, ना आरएसएस से डरना है। आपको उम्मीद के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करो। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, ये डर डर कर कब तक जिएंगे आप? हिंदुस्तान में अब तक 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। जब कभी इलेक्शन होता, हमारे बुजुर्गों के पास आकर बोलते, देखो हजरत, जिंदगी मौत का मामला है, सेकुलरिज्म को बचाना है, गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, आपकी मस्जिद पे हमला हो जाएगा, दलितों को नुकसान हो जाएगा। अरे जो हमको ये कहकर हमारा वोट हासिल किए, तुम ये तो बता दो कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त हमारी जिंदगी और मौत तुमको याद आती, और उसके बाद हम रोज मरते हैं। इखलाफ मर गया, पीलू खान मर गया, रकबर खान मर गया, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है ना अशोक राव, वहां पर 3 बच्चों के ऊपर गाय कशी के इल्जाम में उन पर मुकदमा आयद किया गया। मगर मुकदमा आयद हुआ ठीक है, उन पर एनएसए क्यों लगाया गया? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? जब मैंने इसकी आवाज उठाई तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने मीडिया में जाकर कहा, मिस्टर ओवैसी, हम ऐसा ही करेंगे। मैंने उनसे पूछा, बताओ तुम में और बीजेपी की साबिका सरकार में क्या फर्क है? तो कहा, फर्क इतना ही है कि जब गाय का मामला आएगा हम एनएसए लगा देंगे। बताओ क्या फर्क है इन दोनों में, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर एक और बात ये कहती है कि इनकी लंबी लिस्ट है, इनका लव लेटर है, इनका जवाब देंगे। उसी मस्जिद में कांग्रेस का प्रचार, शोरी की मस्जिद में कांग्रेस का प्रचार। अच्छा, कलमा पढ़ लेना था फिर। मैं आपकी दावत दे रहा हूँ, हमारी मस्जिद में भी आ गया। चलो आप जरा नमाज पढ़ना सिखा दो तुम्हारे। यही है मेरे भाई, यही धोखा देते हैं लोग। रमजान आ गया तो 14 घंटे हम भूखे रहते। ये कांग्रेस के बीजेपी के आके हमारे को बोलते, हम इंतजार करते, दुआ करते, चलो रोजा खत्म हो रहा, दुआ करो, जल्दी खजूर खाऊंगा, पानी पीऊंगा। अशोक राव के बोलते, मेरे को पहले खजूर खिला, हम रोजा रहेंगे, तुम्हारे को खजूर खिलाना। मस्जिद मुसलमानों की दुआ तुम्हारे वास्ते होना, हमारे वास्ते नहीं होना। कब तक चलेगा मेरे भाई? ये बदलो इस रविश को, बदलो इस तरीके को। वो जमाना बदल गया, याद रखो। नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, मुस्तकबिल तुम्हारा है। ये डर डर के जीना हमको नहीं आता। मरना तो एक दिन है, सब मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई जिंदा नहीं रहने वाला है।
मोदी भी जाएगा, ओवैसी भी जाएगा, अशोक राव भी जाएंगे, सब जाएंगे, मगर दुनिया में आए तो याद रखो मौत एक बार आने वाली है। और धनगर समाज से हमारे यशपाल भिंगे साहब हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर नांदेड़ की पार्लियामेंट की सीट से आपको बीजेपी को रोकना है, मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना है, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि यशपाल भिंगे साहब को आप वोट देंगे तो यहां से नांदेड़ से हम बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे। मुकाबला यशपाल की और बीजेपी के दरमियान में ये अशोक राव, इनके तमाम चमचे सिर्फ इनकी चमचागिरी कर रहे हैं। इनको अब ये भी नहीं मालूम कि पोलिंग कब है, पोलिंग भी नहीं मालूम, डर गए, परेशान हो गए, बोल रहे 19 को है, 19 को है, चल तेरी पोलिंग 19 को, इनकी पोलिंग 18 को। अरे क्या बात है बताइए आप। हर बार जब इलेक्शन आता इनके जितने दलाल हैं वो आकर हमारे कान में कुछ करना शुरू कर देते। देखो हिंदुस्तान को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, गंगा जमनी तहजीब को बचाना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना है। मैं आपके दरमियान में खड़ा होकर कह रहा हूं, हिंदुस्तान अगर सेकुलर है तो कांग्रेस की वजह से नहीं है। हिंदुस्तान अगर सेकुलर है तो अशोक राव चौहान की वजह से नहीं है। हिंदुस्तान अगर सेकुलर रहेगा, लाख आरएसएस और बीजेपी की कोशिशों के बावजूद मोदी अपनी जिंदगी को पूरा लगा दे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करने के लिए, मगर हिंदुस्तान सेकुलर क्यों रहेगा मैं बताता हूं आपको। इसलिए रहेगा क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान अभी तक जिंदा है। ये संविधान जब तक रहेगा, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक रहेगा, हिंदुस्तान उस वक्त तक सेकुलर रहेगा। कांग्रेस पार्टी वालों, ये डराना छोड़ो। मैं बल्दिया के इलेक्शन में मुझे कामयाबी नहीं मिली, उसकी अलग बात है, मगर मैं आपके इलाकों में पैदल दौरे किया, एक दिन नहीं 7-7, 8-8 दिन दौरे किया। इतनी गंदगी मैं वहां पर देखा। क्या आपको इलेक्शन आया तो मस्जिद याद आई और इलेक्शन खत्म हो गया तो मेरा मोहल्ला याद नहीं आता, मेरी गली याद नहीं आती, मेरे घर के सामने बहती हुई गंदगी याद नहीं आती, पीने के पानी का इंतजाम नहीं, मगर इलेक्शन आया तो फिर कहते सेकुलरिज्म को बचाना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम मोदी को हराएंगे। मैं आपसे ऐसा वादा किया हूं, हैदराबाद में मोदी आए थे, बड़ी सवाल ये, बहुत मुश्किल से लोग जमा हुए और अपनी तकरीर में फिर उन्होंने कह दिए MIM, ओवैसी, स्पीड ब्रेकर। हिंदुस्तान के वजीर आजम सुन लो, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट में से 16 पर TRS, 1 पर शेरवानी कामयाब होगी। TRS बीजेपी के पास एक, छोड़ दो यार उसको, क्या है उन्हें नहीं मालूम, तुम्हारे को होता ऐसा। घर में रहना, कोई भी अकेले रहे तो ऐसी होता है ना, घर में कोई, हमारे घर में है देखो। तो मैं आप शर्त कर रहा था कि बीजेपी वहां आएगी। आंध्र प्रदेश में 2 MP बीजेपी के, दोनों वहां पे डिपॉजिट लूज करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान को, वतन अजीज को इंशाअल्लाह ताला RSS के इस काले बादल से छुटकारा मिलेगा। और याद रखो 23 जनवरी को जो नतीजा निकलेगा उस दिन रमजान का महीना रहेगा, रमजान का महीना रहेगा। और रमजान की तारीख क्या रहेगी मालूम? अशोक राव मस्जिद चले गए तो भूल गए 17 रमजान को क्या हुआ था, क्या हुआ था 17 रमजान को। 17 रमजान को मारे के हक व बातिल हुई थी। आज जो लोग तुमको आग डरा रहे ना, तुम उनको जवाब देकर कहो कि हमारी तारीख यह है, बल्कि इंसानी तारीख का वो वाकया याद दिलाओ
कि निहत्थे लोग थे, जिस्म पर कपड़े नहीं थे, फाका कशी थे, इनके प्यास सवारी नहीं थी और मुकाबला ऐसे ताकतवर लोगों से हुआ जिनके पास हर चीज थी। तो तारीख का वाकया जो बदर में पेश आया वो नांदेड़ के लोगों को बता रहा है कि अगर आज तुम अपने आप को गरीब और बेसहारा समझते हो, मगर याद रखो तुम्हारी तारीख गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा गरीब और कमजोरों को कामयाब किया। और 17 रमजान 23 मई इंशाअल्लाह ताला दुनिया के जितने अबू जहल हैं, दुनिया में जितने अबू जहल हैं, वो पूरे के पूरे आउट होने वाले इंशाअल्लाह ताला। इस बात का आप यकीन कर लो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। क्या है बात? मैंने अब आप जहां जहां वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार हैं, आपको वोट देना है। प्रकाश बाला साहब हमारे इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़े भाई हैं। जब से प्रकाश अंबेडकर साहब के हम करीब हुए हैं, मोदी की जल रही, राहुल की जल रही, अशोक राव की जल रही, फडणवीस की जल रही, सबकी जल रही। हम बोल रहे जलो जलो जलो। मेरे से मीडिया के लोग पूछते आप खुश क्यों हैं? मैं उनसे बोलता हूं 2 बरसों पहले जो 2 भाई बिछड़ गए थे वो आज मिले, इसलिए खुशी है। हम मिलिए और याद रखिए ये हमारा प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ ये सफर सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक नहीं है, ये आगे जाएगा। महाराष्ट्र में बहुत आगे जाएगा, ये असेंबली इलेक्शन तक जाएगा। और मेरे भाई मुझे पूरा यकीन है कि यशपाल साहब तमाम नांदेड़ के राय दहिंदगान की वोट को हासिल करेंगे, हर बरादरी के, हर कम्युनिटी के वोट हासिल करेंगे। यहां से यशपाल की कामयाबी होगी तो सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। यहां से यशपाल की कामयाबी होगी तो सिर्फ धंगर की नहीं, मुसलमान की नहीं, दलित की नहीं, मराठाओं की नहीं, बल्कि सबकी कामयाबी होगी। ये सही मानों में हिंदुस्तान के उस संविधान की कामयाबी होगी जिसका ख्वाब बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपना एक वोट इस्तेमाल करिए। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जनाब फिरोजवाला साहब ने इसमें एक नई ताकत डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि दोबारा हम अपना वो मुकाम यहाँ पर हासिल करेंगे। दिलों में आपकी जगह है वो बरकरार रहेगी। मेरी आपसे अपील है कि आप 18 तारीख के दिन आप यशपाल साहब को वोट डालेंगे ना? पूरे हाथ उठाकर बोलिए। और 19 तारीख को अशोक राव को डाल सकते हैं आप। 19 को डालो आप, उनको कोई प्रॉब्लम। एक मिनट बनते जी, हम बहुत बढ़िया लिया। हाँ जबरदस्त हुआ। हाँ लिया बच्चे सामने। हाँ लिया ना। हाँ यहाँ कैसा नहीं लूंगा, मैं पीछे से ले रहा था, सामने एक था। शकील भाई कैसा रहा? हमारा ऐसा वही गई सब दादा। ये अखिल, ये अखिल, ये अखिल। मेरे लिए अखिल। कितना होगा पब्लिक काउंट आपके हिसाब से? 20। हाँ ये 5000 6000 दिख रही थी, मगर ये जो पूरा पकड़ेंगे तो 20,000 के करीब पब्लिक। माशाल्लाह प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह प्रोग्राम हुआ। बाकी कहीं अलग है, मगर ये पूरी जो है ना 20 पहले थे। स्टार्ट जब चालू हुआ तो उसका टाइम था जब 5 4 5 6 हज़ार थे। आपको मालूम है ना रोज का। हेलो ये अखिल, अब मेरे लिए